वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनवर सर क्लासेस में मैं मोहम्मद अनवर आज आपके सामने एक नए अपडेट के साथ फिर हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें आपकी 18 फरवरी से एग्जाम बताई जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी मैं लाया हूँ आपके लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 सामान्य हिंदी, इसमें आपका जो पहला टॉपिक है प्रकरण है भारतीय भाषाएं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक वीडियो रहेगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो देखिए, हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है ताकि हम आपको आसानी से समझा सकें। और तो हम देखते हैं कि कुल भारतीय भाषाएं 22, कुल जो भाषाएं हैं भारत में लगभग 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं वो और भाषाओं के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो हम देखेंगे कुल भाषाएं 22 यानी 22। इसमें सबसे पहली जो भाषा आती है आपकी आर्य भाषा। आर्य भाषा, आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती है? पाली, प्राकृत, मारवाड़ी, मेवाड़ी, अपभ्रंश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, मराठी, कुरमानी, नागपुरी, कोंकणी, गुजराती, बंगाली, ओडिया, असमिया, गुजरी। तो लगभग इतनी ये भाषाएं जो होती हैं ये आर्य भाषा में आती है। या किसमें आती है? आर्य भाषा में। उसके बाद हम देखेंगे कि द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा जो है इसमें कितनी प्रकार की कौन कौन सी भाषाएं आती है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु, गोंडी और कुंडुक। तो ये भाषाएं इतनी हैं। उसके बाद तीसरा जो आपका नंबर है वो है आपका ऑस्ट्रो एशियाई भाषा। इसमें हम देखेंगे, इसमें भी कुछ प्रकार की भाषाएं आती हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहली है आपकी संथाली, फिर है हो, मुंडारी, खासी और भूमिज। तो ये कुल इतनी प्रकार की भाषाएं। आपसे पूछा जा सकता है कि कुल भाषाएं कितनी होती है? 22। बंगाली भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? आर्य भाषा। या तुलु भाषा जो है किस भाषा के अंतर्गत आती है? द्रविड़ भाषा। संथाली भाषा किसके अंतर्गत आती है? तो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा। तो इस प्रकार से आप ये अच्छी तरीके से तैयारी करके आप जो भाषाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। उसी के साथ मैंने इसके साथ दूसरा टॉपिक ऐड किया है। दूसरा टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपकी छोटी छोटी बातें मोटी मोटी बन जाएंगी। इसमें से कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने दर्शाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं। बाकी मैंने सब लिख ही रखा है, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन आपके थोड़े से तैयारी के लिए, क्योंकि आपकी जो करंट की तैयारी है वो आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहतर है। आपने जो कुछ पढ़ा है साल 6 महीने 2 4 5 महीने जो भी पढ़ा है, लेकिन आप जो करंट का पढ़ के जाएंगे, बिल्कुल जस्ट पढ़ के जाएंगे, वो आपका ज्यादा वैल्यूबल रहेगा। तो उसमें हम देखेंगे कुल अक्षर जो होते हैं 52 होते हैं। वर्ण की परिभाषा यानी अक्षर की परिभाषा क्या होती है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यानी हिंदी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो आपकी वर्ण यानी अक्षर कहलाती है, जैसे क ख ग। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मानक देवनागरी वर्णमाला। यानी आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला जो है किसके अंतर्गत आती है? तो मानक देवनागरी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मानक देवनागरी वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहला जो आपके आता है वो आता है स्वर यानी वॉवेल्स। तो वॉवेल्स हम देखेंगे, सबसे पहले है आपका छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋण, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके स्वर होंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 11 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या पूछी जा सकती है आपसे। अंग और आह ये आपके अनुस्वार होते हैं, इसकी संख्या 2 होती है।
तो पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद आते हैं आपके व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा मैंने बता दिया। तो देखेंगे का, खा, गा, घा, ड़ा। तो पूछा जा सकता है कि का वर्ग के कितने व्यंजन, मतलब कितने व्यंजन होते हैं, का वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, का वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। या ये वर्ग पूछा जा सकता है कौन सा वर्ग है। जैसे अब दूसरा वर्ग देखेंगे, चा, छा, जा, झा, वा। ये आपका चा वर्ग है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये आपका ये रा और हा, ये भी टा वर्ग में ही आता है। तो ये टा वर्ग बन गया आपका। पा, फा, बा, भा, मा, ये आपका पा वर्ग में बन गया। ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे अंतस्थ क्या होते हैं। अंतस्थ अक्षर आपका अनुस्वार हो गया, व्यंजन हो गया। अब देखेंगे अंतस्थ। अंतस्थ में क्या होता है। अंतस्थ में हम देखेंगे या, रा, ला, वा। ये आपके 4 जो अक्षर होते हैं ये अंतस्थ होते हैं। उसके बाद देखेंगे ऊष्म, ऊष्मीय अक्षर। तो देखेंगे ये होते हैं शा, शा, सा, ह। ये भी 4 होते हैं। उसके बाद देखेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त कैसे होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे देखेंगे यहां पे क्षा। तो शा का निर्माण जो होता है आधा का और शा से मिलाकर बनाया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे ये का के नीचे जो हलंत लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। जैसे किसी अक्षर के नीचे, जैसे हलंत की जरूरत कब पड़ती है, हलंत हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो हलंत के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका छा है, तो छा आधा अक्षर नहीं बन सकता है। इसे आधा कैसे बनाएंगे, तो इसके नीचे हम एक ऐसा डैश टाइप का लगाते हैं, तो इससे ये अक्षर आपका आधा हो जाता है और इसे बोलते हैं हलंत। जानते होंगे आप लोग, और नहीं जानते तो आप लोग देख लीजिए इसे बोलते हैं हलंत। इसे लगाने से आपका जो अक्षर होता है वो आधा हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। क्ष यानी का प्लस शा, यानी आधा का और क्षा मिलाकर जो होता है क्षा का निर्माण किया जाता है। उसी तरीके से त्रा, त्रा आधा ता और रा मिला के या आधा गा और या मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। तो ये 3 होते हैं। एक श्राव्य आपका होता है। उसके बाद देखेंगे आगत वर्ग। कुछ शब्द होते हैं आगत वर्ग, जैसे का, खा, गा, जा। ये होता है आपका जा, झा, फा और या। ये आपके हिंदी वर्णमाला में नहीं है, जोड़े जाते हैं। अगर आप जिस संख्या इसमें जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये हिंदी वर्णमाला में नहीं आते, लेकिन पूछा जा सकता है आपसे। ये शब्द, ये अक्षर पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा ये जो बिंदी लगी हुई होती है, इसमें इसे जज्म बोलते हैं, उर्दू में जज्म बोलते हैं। ये अगर लगा दिया जाए तो इसका थोड़ा, इसे थोड़ी गले से बोलेंगे, इसे थोड़ा गर्दन से बोलेंगे। जैसे का है, ये नॉर्मल का होता है, ये पा होता है, इसे बोलेंगे आ। तो ये आगत वर्ड कहलाते हैं। जैसे आपने लिख दिया फा, तो फा पूछ लिया जाएगा ये फा कौन सा वर्ड है, संयुक्ताक्षर है या व्यंजन है, अनुस्वार है या स्वर है या आगत वर्ग है। तो आप इसे बता सकते हैं का, खा, गा, जा, झा, फा और या। तो ये इन अक्षरों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगली वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा, तो मेरे चैनल को देखते रहिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जो भी बच्चे एग्जाम में बैठेंगे इंशाल्लाह जरूर कुछ ना कुछ कर आएंगे। तो हमारी अगली वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं मोहम्मद अनवर, अनवर क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।